जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं, यानी नंबर्स क्या होती है और कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको देता हूँ और यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करना रहेगा। क्या आइडेंटिफाई करना रहेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है, 0 to 10। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि 0 to 10 में कितने नंबर्स हैं। क्या है, कितने नंबर्स है। आप बोलोगे यहाँ पे तो 0 to 10 सभी के सभी नंबर्स है। जी बिल्कुल नहीं, 0 to 10 बिल्कुल नंबर्स नहीं है। 0 to 9 क्या है, 0 to 9 क्या है, डिजिट है। क्या है, डिजिट। अब ये डिजिट क्या है, डिजिट को अंक बोलते। क्या बोलते, डिजिट को अंक। ओके, क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। फिर इसमें नंबर्स क्या है, इसमें सिर्फ 10 ही है। वो क्या है, 10 नंबर्स है। क्या है, 10 नंबर है। नंबर्स को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या। ओके, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करना था कि कितने नंबर्स है। नंबर्स एक है वो जो कि 10 है, और 0 to 9 क्या है, डिजिट है। डिजिट को अंक कहते हैं। अब मन में ये क्वेश्चन उठा होगा कि डिजिट और नंबर्स में डिफरेंस क्या है। डिजिट और नंबर में डिफरेंट क्या है। डिजिट यूनिट है। यूनिट मतलब किसी सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे A to Z, आपने इंग्लिश में A to Z पढ़ा होगा, A से Z तक। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ए से Z तक इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो A से जो कोई भी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, एप्पल। किससे बना, ये किसके कॉम्बिनेशन से एप्पल बना। एप्पल क्या एक वर्ड है, किसके कॉम्बिनेशन से बना, बहुत सारे लेटर से। कितने लेटर, बहुत सारे, यानी 5 लेटर से मिलके बना। APPLE। ओके, ये 5 लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक वर्ड बना है। यानी लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट है। लेटर क्या है, यूनिट है। ये यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है। समझ में आई बात। ऐसी हिंदी में भी होती है, अ से लेके ज्ञ तक। ठीक है, वो क्या है, हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी यूनिट है, अ से लेके ज्ञ तक। ऐसी मैथ में 0 to 9 क्या है, एक यूनिट है। ये एक बेसिक है जो मैथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या है, 0 to 9 क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये यूनिट है। क्या है, ये यूनिट, जिसे हम डिजिट कहते हैं। क्या है, ये डिजिट। तो डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी, नंबर्स बनेंगी। जैसे अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से क्या वर्ड बनेगी, लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी, वर्ड बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाली है, नंबर्स बनने वाली है। 0 और 1 का यूज करके क्या बना है, यहाँ पे नंबर फॉर्म किया गया है। तो समझ में आए, डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। डिजिट को कोई तोड़ नहीं सकता, मतलब डिजिट किसी नंबर के हेल्प से नहीं बन सकता, बट नंबर्स डिजिट के हेल्प से बनेगा। समझ में, 10 से आगे जितने भी है सबके सब क्या है, नंबर है, यानी वो सब डिजिट के हेल्प से, यानी यूनिट के हेल्प से ही बना है। समझ में आई, डिजिट और नंबर में डिफरेंस समझ में आया। चलिए, तो नंबर्स हेडिंग जैसा डाला है उसी के हिसाब से टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, और नंबर्स के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतनी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। एक और बात, क्या 0 to जो 9 हमने अभी नंबर्स लिखा है, ये नंबर कब से हम यूज कर रहे हैं। यानी क्या हमारे एंसेस्टर भी यही नंबर यूज करते थे कैलकुलेशन के लिए या स्टडी करने के लिए, काउंट करने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये नंबर्स लगभग 7 to 12 सेंचुरी से यूज हो रही, यानी 7 से 12वीं शताब्दी में ये नंबर्स इन्वेंट हुई थी। इन्वेंटर ने बनाई गई थी इस तरीके के नंबर। क्या इससे पहले कोई नंबर नहीं था, क्या इससे पहले कैलकुलेशन नहीं होती थी, होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन उस टाइम इस टाइप के नंबर नहीं थे। नंबर के जगह पे कोई साइन यूज हुआ करता था। कैसा, कोई साइन। साइंस का मेरा मतलब, जैसे 5 को क्या हम लोग स्टार मान लेते थे, 5 को क्या मान लेते स्टार, फिर 9 को हैश मान लेते थे 5 को, या फिर 9 को स्टार। इस तरीके से उन लोग पहले साइन यूज किया करते थे कोई भी नंबर के जगह पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 9 की जगह स्टार ही यूज कर, लेकिन एग्जाम्पल के तौर फॉर्म में बता रहा हूँ कि हो सकता है उन लोग 5 की जगह हैश यूज करते थे, 9 की जगह स्टार यूज कर रहे। इस तरीके से नंबर की जगह उन लोग साइन यूज करते थे। ठीक है, तो साइन वैल्यू नंबर होती थी पहले। समझ में आई बात। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सबसे पहले नंबर यूज किया होगा, ऐसे हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग
मतलब जो स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स इस सब के बारे में कि सबसे पहले नंबर किसने यूज किया, तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे बड़ा नंबर यूज करने वाला कौन है? मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, जो बेबीलोन के लोग कहे जाते हैं। उन वो जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया के, उन लोग सबसे बड़े नंबर तक यूज कर पाते थे, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कही जाती है कि कई सारे एनिमल्स भी कुछ डिजिट काउंट कर लेते, यानी 5-6 तक कुछ डिजिट काउंट कर लेते हैं, बट जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो काफ़ी बड़े नंबर तक यूज कर पाते थे। लेकिन इस टाइप के नंबर नहीं होते थे, वो साइन वैल्यू यूज करते थे, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर सीखने वाले हैं। हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान ली कि नंबर्स कब से स्टार्ट हो रही है, और अब हम क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ नंबर सीखने वाले। ऐसे इसके हिस्ट्री में जाए तो बहुत डीप हिस्ट्री है इसके बारे में कि जीरो की इन्वेंशन कहाँ हुई, 1 किसने किया, 2 किसने किया, बट हम टाइप्स ऑफ नंबर चलिए सीखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पाने के बाद। यहाँ पे हमने डिजिट और नंबर सीख लिया। तो टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं नॉर्मली? आपको टाइप्स ऑफ नंबर नॉर्मली 3 से 4 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपको तो नेचुरल नंबर देखने को मिलेगा, सेकेंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स और फोर्थ रेशनल नंबर्स, और फिफ्थ एक और होता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी या इमेजिनरी नंबर कही जाती है। तो चलिए टाइप्स ऑफ नंबर्स को खंगालते हैं और वहाँ से क्या सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर क्या सीख रहे हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं? संख्या का प्रकार। क्या सीख रहे हैं हम लोग? संख्या का प्रकार, संख्या, ठीक है, संख्या के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के संख्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये नो नहीं है, नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म है NO डॉट, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के नॉर्मली आपको सबसे पहला नाम तो सुनने को मिलेगा नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर्स, ओके। कौन सा? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या, ओके। तो प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर दिखते कैसे और किस तरीके के होते हैं? नेचुरल नंबर कुछ इस तरीके से दिखते, वे 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ पे जाके स्टॉप होते हैं नहीं बता सकते। यानी ये 1 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन उसका बिगेस्ट नंबर हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, यानी बिगेस्ट नंबर हम बता ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर में क्या देखने को मिला है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नहीं होती, हम बता ही नहीं सकते, बट नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं। अब दिमाग में है कि नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होती है? ये नेचुरल नंबर, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने कहा कि नंबर्स जो इन्वेंशन हुई, मतलब जिस टाइम बनाई गई थी, लगभग जो ये नंबर यूज करते, लगभग 7 to 12 सेंचुरी में ये बनी थी। इस टाइप के नंबर हम लोग यूज करना चालू कर दिए थे, कुछ इस टाइप के, ओके। जैसे रोमन नंबर्स भी होते हैं, देवनागरी भी होते हैं। तो लेकिन जो इससे पहले होते थे सिविलाइजेशन, वो किस टाइप से यूज करते थे, किस टाइप से वो कैलकुलेशन करते थे? जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे उनके पास एनिमल्स होते थे काउंट करने के लिए, तो काउंट कर, जैसे एक बकरी, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते थे। एक अगर 5 बकरी है तो कुछ इस तरीके से वो लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते होंगे कि 5 बकरी है। बट इसमें से 2 बकरी मर गई, तो क्या करेंगे? इस 5 में से 2 लाइन को रफ कर देंगे, मिटा देंगे। इस तरीके से उनको कैलकुलेशन पता रहेगी कि 3 बकरी होती है। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना सीखा? ऑब्जर्व ये किया कि नॉर्मली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन हम लोग है, नॉर्मली तरीके से हमें जीरो की नीड्स नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर हमें एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ है सबका काउंट 1 से स्टार्ट होती है, और अनलिमिटेड काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। अगर उसमें कुछ डेट कर जाए या फिर उसमें से निकालना हो, तो हम इस तरीके से लाइन रफ करके पता कर सकते कि कितना हमारे पास अभी बचा है। तो यानी हमें नेचर्स में जीरो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब जीरो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना जीरो को जाने हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स, यानी नेचर में हमें किससे कहाँ से नंबर स्टार्ट करने को देखने को मिलता है? 1 से। कहाँ से? 1 से। एक और बात, आपने फिबोनाची नंबर सुना होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस सब के बारे में जान लेते हैं। एक है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहीं नहीं होती है। कहीं नहीं मतलब इन्फिनाइट है, कहीं नहीं मतलब इन्फिनाइट। दूसरा नंबर आ जाती है आपको होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या होती है? पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या। अगर इसका नाम से देखा जाए, पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट। कंप्लीट नंबर्स क्या होती है? क्या नेचुरल नंबर कंप्लीट है? नहीं है, जीरो के बिना इनकम्प्लीट है। इसके लिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू बढ़ती जाती है। और सबसे बिगेस्ट नंबर होल नंबर्स में क्या होती है? इसमें भी नहीं बता सकते। यानी पूर्ण संख्या में भी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप नहीं बता सकते, लेकिन छोटी संख्या बता सकते हो क्या? हाँ, छोटी संख्या 0 होती है। यहाँ नेचुरल नंबर में छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, तो आप छोटी संख्या तो बता सकते हो, बट बिगर नंबर, बिगेस्ट नंबर नहीं बता सकते, न इनमें न इसमें। ठीक है, समझ में आई? तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया। दो और नंबर्स पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या होगी? तीसरा नंबर आपको देखने को मिलेगी इंटीजर्स। तीसरा क्या देखने को मिलेगी आपको? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तीसरा क्या देखने को मिलेगा आपको? इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या दिखती कैसे है? पूर्णांक संख्या नॉर्मली आपको इस तरीके से दिखेगी। बीच में 0, दायां साइड 1 2 3 4 5 6, ये नंबर कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, फिर बायां साइड क्या रहेगा? -1 -2 -3 -4, और इस तरीके से कंटिन्यू इस डायरेक्शन में चलती हुई चली जाएगी नंबर्स। तो ये किस टाइप का नंबर है? इसको ना, इंटीजर्स को नंबर्स लाइन पे नॉर्मली शो की जाती है। किस पे? नंबर्स लाइन पे, कुछ इस तरीके से। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट इस तरीके से। मिड में क्या रहेगी? 0 रहेगी, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? निगेटिव 1 2 3 4 5 रहेगा। और ये कंटिन्यू इस तरीके से लाइन बढ़ती जाएगी। इधर राइट हैंड साइड में इस तरीके से लाइन बढ़ती जाएगी। तो इंटीजर्स में नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? नहीं बता सकते। कहाँ पे एंड होती है? नहीं बता सकते। बट हमने लिखा फिर कैसे? कैसे लिखा हमने? हमें ये याद रखना है कि मिड पॉइंट क्या होती है? 0 होती है। उसके राइट हैंड साइड 1 2 3 लिखना है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव मतलब यही साइन ना, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन ना भी दिखाए तो भी पॉजिटिव माना जाता है। ओके, पॉजिटिव साइन ना भी दिखाए तो भी पॉजिटिव माना जाता है। तो पॉजिटिव 1 2 3 राइट हैंड साइड रहेगी, निगेटिव 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। इसमें ना स्मॉलेस्ट नंबर है ना बिगेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर अगर ढूंढते बैठे तो पीछे के डायरेक्शन में जितना जाओगे उतना नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, और सबसे बिगेस्ट नंबर ढूंढना है तो जितना आगे जाओगे उतना आपको बिगेस्ट नंबर मिलते जाएंगे। यानी इसमें ना ये बता सकते कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ना आप ये बता सकते कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, बट ये बता सकते मिड नंबर क्या है? 0। क्या है? मिड नंबर 0 है। समझ में आई बात? इंटीजर्स को आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, इसमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी जान लिया जो कि है ही नहीं। और इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर ठीक है हमें पता चल गई, अब होल नंबर्स की क्या ज़रूरत थी, इंटीजर्स की क्या ज़रूरत थी, और चौथा नंबर आपको रेशनल नंबर्स की क्या ज़रूरत थी? रेशनल नंबर की क्या ज़रूरत थी? रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, इन सब नंबर्स की क्या जरूरत थी? जैसे जैसे मैथ में डेवलप होती गई, जितने नंबर्स डेवलप होती गई, मैथमेटिशियन ने कुछ बातें ऑब्जर्व करना सीखा, और इस तरीके से जैसे जैसे आगे होती गई, कैलकुलेशन होती गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मैथ में इस तरीके से नंबर्स को आगे कैटेगराइज करते गए। क्या ये नंबर्स 4 ही टाइप्स के होते? नहीं, नॉर्मली आपको बेसिक 4 टाइप्स को नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आगे चल के नंबर्स के खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी खुद की क्वालिटी के बेस पे नंबर्स को कई पार्ट में कैटेगराइज किया गया है फर्दर भी। पहले हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्या कहते हैं। उसको P/Q फॉर्म में शो की जाती है। किसमें? P/Q। यहाँ पे P और Q क्या है? P है और P क्या है? P है नहीं, P और Q क्या है?
ये ABCD है, बिल्कुल हाँ। ये P और Q ये क्या है, वेरिएबल है। P और Q क्या है, वेरिएबल है। ये ABCD से उठ के आई। कभी कभी P और Q को M/N से शो किया जाता है, या फिर A/B, यानी मैं P/Q कुछ भी ले सकता हूँ, अल्फा A to Z में कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखें कि अपॉन में शो की जाती है रेशनल नंबर्स को। किस में की शो की जाती है, रेशनल नंबर को अपॉन में शो की जाती है, माने रेशनल नंबर्स को बट्टे में शो की जाएगी। मतलब 2/4, जैसे एग्जाम्पल, ये तो अल्फ़ाबेट में ले लिया तो आप बोलोगे कि ABCD भी क्या आ जाती है मैथ में, नहीं। अब जैसे 1/2 क्या है, ये रेशनल नंबर्स है। क्या है, ये रेशनल नंबर्स है। -2 ये भी एक रेशनल नंबर है। -3 ये भी एक रेशनल नंबर है। 5.5 क्या एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर्स है। और 2 क्या ये रेशनल नंबर्स है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर्स है। तो आपने अभी कहा है कि ये P/Q फॉर्म में होता है, यहाँ पे P/Q फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये नंबर तो दिख रहा है। ये डेसिमल फॉर्म में भी दिख रहा है, ये भी क्या रेशनल नंबर्स है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर्स है। तो हम रेशनल नंबर्स पे इसको रेशनल नंबर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर से कंटिन्यू करेंगे और ये भी जानेंगे कि P/Q फॉर्म के अलावा जो इस टाइप के नंबर्स को भी रेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।